जहां आज का दिन दिल्ली के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण था, तो उत्तर प्रदेश की सियासत के लिहाज से भी आज का दिन काफी खास रहा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव हुआ, जिसको लेकर भाजपा और समाजवादी पार्टी में जबरदस्त जोर आजमाइश देखने को मिलती रही है। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट हारने के बाद से इस सीट पर सभी की निगाहें बीजेपी की राजनीति को लेकर लगी हुई थी। इस सीट पर जीत हार राजनीतिक संदेश के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। किस प्रकार से रहा मिल्कीपुर में आज वोटिंग का पैटर्न, देखिए इस रिपोर्ट में। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव, भाजपा और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई। समाजवादी पार्टी की सीट पर भाजपा का दाव। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो गया। सुर्खियों में रही इस सीट पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है। दोनों ही दलों ने इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी। इस बार मतदान प्रतिशत काफी बढ़ गया है। वोटरों में खासा उल्लास देखने को मिला। वहीं युवाओं से लेकर महिलाएं और बुजुर्ग मतदाता सभी वोट डालने के लिए बूथों पर पहुंचे। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के 414 बूथों पर सुबह 7 बजे से मतदान हुआ, जो शाम 6 बजे तक चला। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3,70,000 मतदाता हैं और उपचुनाव में 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद और बीजेपी से चंद्रभान पासवान चुनावी मैदान में हैं। वहीं बीएसपी ने उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। मिल्कीपुर विधानसभा सीट एक आरक्षित सीट है। बीएसपी भले ही इस चुनाव में नहीं उतरी हो, लेकिन बीएसपी के परंपरागत वोटर्स यहां जीत हार में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वहीं सपा और भाजपा के जीत के अपने अपने दावे हैं। मिल्कीपुर का चुनाव एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में है और हम अपनी भाषा में कहें ना तो देखिए, मिल्कीपुर सत्ता पक्ष के लोग दुधारू गाय लेके घूम रहे हैं, विकास रूपी दूध के लिए दुधारू गाय। अब विपक्ष के पास ठाठ गाय है, तो जनता दूध चाहती है, विकास रूपी दूध। मिल्कीपुर की सम्मानित जनता जो है सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी की साइकिल पे ही मोहर लगा रही है। समाजवादी की पूरी तैयारी है, सारे पोलिंग बूथ पे हम लोग की एजेंट है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में यहाँ के मतदाता है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अयोध्या की सीट गंवानी पड़ी थी। इस सीट से सपा के अवधेश प्रसाद ने भाजपा के लल्लू सिंह को चुनावी मात दी थी। इस बार बीजेपी का जोर समाजवादी पार्टी की सीट पर जीत हासिल करके बदला पूरा करने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।